विमेंस डे। कहते हैं भाई ये विमेंस डे साल भर में क्यों आता है? विमेंस डे तो रोज ही होता है भाई। वुमन है तो मैन है। खैर मैं इस बहस के मुद्दे में नहीं पड़ना चाहती। मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि इस बार विमेंस डे दैट इज 2026 में हम लोगों ने जम के धमाल किया और भक्ति जी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि हमारी सारी स्पीक की मेंबर हैं, और उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। कहाँ पे? पीपल रेस्टोरेंट। एंड दिस पीपल रेस्टोरेंट इज इन सेंट्रल पार्क जयपुर। मिलने जुलने की तो खुशी थी ही, पर मिलजुल कर हम लोग इतना धमाल करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और फिर क्या था, सब अपने मूड में थे। थीम डिसाइड करी गई साड़ी की फ्लोरल प्रिंट्स। अपनी मेजेंटा साड़ी तो मुझे लगी ही बहुत अच्छी, पर जब मैंने वहाँ दूसरों की साड़ीज देखी, वाह क्या खिल रही थी, सब के सब फूल से भी ज़्यादा। और मुझे याद आ रही थी जगजीत सिंह की वो गज़ल, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। और एक और गाना जो बड़ा ही मस्ती भरा है, जहाँ चार यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। तो यहाँ भाई चार यार तो नहीं थे, चार से भी बहुत ज़्यादा थे। और फिर तो मस्ती होनी ही होनी थी, पर इतनी मस्ती होगी ये नहीं पता था। अच्छा देखो, मैं ना आप लोग के यहाँ से वीडियो बना। अरे तुम भी आगे बना रही है ना? अच्छा बना रही हूँ। मछली जाएगी, आओ जुड़ा आप उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, एंड हियर आई कुड फील एज इज जस्ट अ नंबर। कोई लग ही नहीं रहा था कि 50 से ऊपर की लेडीज थी हम सब, और कुछ तो हम में से 60 से भी ऊपर, जैसे मैं 65 इयर्स की हूँ। लेकिन क्या मस्ती थी और क्या खुशी थी, और कुछ भी ऐसे इनहिबिशंस नहीं थे कि हम ये करें कि नहीं करें। अरे भाई पब्लिक प्लेस में आए हैं, रेस्टोरेंट में आए हैं, और भी बहुत लोग हैं, पर ना हमें तो जो करना था वो हम कर ही रहे थे। और फिर मन के एक्सप्रेशंस भी होने ही थे। सोनिया, कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, कभी सोचती क्या ये वाक्य मेरे लिए है, हो सकता है, और सोचती कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कुछ हूँ क्या मैं, है क्या मेरा, क्या सवेरा मेरा, क्या ये चांद मेरा, क्या ये बेटा मेरा, क्या ये भाई मेरा, और क्या ये सफर मेरा, क्या ये किनारा मेरा, क्या है मेरा, क्या मैं मेरी, क्या मैं किसी की, क्या मैं किसी की नहीं, क्या मैं कुछ भी नहीं, क्या है मेरा अस्तित्व, मेरा स्त्रीत्व, मेरा मातृत्व, मेरा नारीत्व, मेरा दायित्व, क्या है? हाँ है, कुछ तो हूँ मैं, परंतु कब? तब जब नभने को तैयार मैं, झुकने को तैयार मैं, सुनने को तैयार मैं, खुद झुककर दूसरे को झुकाने को तैयार मैं, और अपनी हस्ती मिटाने को तैयार मैं। और तब मैं बन जाती इस घर की धुरी, सबकी खुशियों की परी, सबकी पलकों की नमी, सबकी हसरतों की लड़ी, और मैं खड़ी ताकती अपनी ही हस्ती। हाँ मेरी हस्ती, मैं ही हूँ इस घर की मस्ती, इस घर की हस्ती है मेरी ही सृष्टि, मुझी से मस्ती, मुझी से रूह इस घर की, मैं हूँ ताकत सबकी, अपने आप की और दूसरों की भी। और फिर मैं सोचती, यही है नियति मेरी जो कुदरत ने मुझे दी, पहचाननी होगी मुझे वो शक्ति, नारीत्व की, ममत्व की, दायित्व की। तभी तो मैं कह पाती और गर्व से बता पाती कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे हम लोग मिले थे सुबह के ब्रेकफास्ट बफे पर, खूब खाया मस्ती से। घर की नानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। Humpty Dumpty sat on a wall. Perfect. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Yay! ठंडी हवाएं लहरा के
कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जहाँ तुमको यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं। पारुल और अंशु तो हमारे ग्रुप की जान है, और ज्योति भाटिया और रूपा, और ये पारुल का पोइट्री रेसिटेशन। You are flawless. You are unstoppable. Yes. You are inspiring. True. Right. So keep moving ahead with grace, strength, and brilliance. More power to you all. Amen. Yes. Jyoti Bhatia also came out with a beautiful poem. कम समझना रहना, बहुत शांत होकर भी अशांत ही दिखना। बहुत मेहनत लगती है औरत होने में, कोई आपको समझना नहीं चाहता, और मूड स्विंग्स के साथ पाना भी नहीं चाहता। करेक्ट। बहुत मीठा होता है औरत होना। वैसे तो उम्र के साथ मीठा छूट जाता है, लेकिन प्रसाद से मृत्यु भोज तक खिला खिला कर स्वाद चखाया जाता है। बहुत मजबूत होता है औरत होना, और अपनी सारी ताकत के साथ मुस्कुराना और सबको मुस्कुराने की आदत देना बहुत ज़रूरी है। औरत होना, खुशबू होना, जीवन होना, मिठास होना और ज़िंदगी होना। आप औरत हो, इसीलिए ही यहाँ दुनिया में सब ठीक चल रहा है, जीवन घट रहा है। कब समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। यही तो अंदाज है दोस्तों के मिलने का। अब इंतजार है अगली बारी का।